अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसके लास्ट दो क्वेश्चन हैं। सर याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक फर्स्ट टाइप थी जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखी, सेकेंड टाइप हमने देखी 3 और 4 में। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें सर क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, यानी कि उसके रूट फाइंड आउट कीजिए। रूट बेसिकली वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल। अब यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा सर, ये स्क्वायर रूट जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये 5 तक नहीं है, बस ये 9 पर स्टॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बुक में करेक्शन है, इसको छोटी सी करेक्शन कर लिएगा। अब एक प्रॉब्लम आ रही है सर, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास कितने स्क्वायर रूट थे, 3, और हर स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ कितनी थी, 2 लेकिन अब आपके पास जो स्क्वायर रूट हैं वो 2 हैं और वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर कितनी हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सर आप वो वाला काम नहीं कर सकते जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया था कि डायरेक्ट आप स्क्वायर लगा दोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे आपके पास रूट के अंदर कितनी वैल्यू थी, 2। तो आपने फॉर्मूला लगाया था कौन सा, अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 3 और 4 की वीडियो देखी है तो आपको आता होगा। सर हमने फॉर्मूला लगाया था a+b²। लेकिन अगर आप यहाँ पे करेंगे यही वाला काम तो सर प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे रूट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a+b+c², जो कि हमारे पास होता है a²+b²+c²+2ab। सर उसके बाद क्या होगा, +2bc, फिर क्या होगा, +2ac। तो मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूला देखते के साथ आपके अरमान ठंडे हो गए ना अरमान ठंडे, कि सर हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। तो सर अगर रूट में आपके पास 3 वैल्यूज़ हों और जिसमें से 2 वैल्यूज़ सेम हों, 2x² + 3x, 2x² + 3x, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चले हम आपको बताते हैं प्रॉपर। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सर हम अब बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, स्क्वायर रूट को अच्छा सा बनाते हैं, ठीक है। सर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है 2x², फिर बताएं क्या है भाई, फिर मेरे पास है 3x, फिर मेरे पास है +4, फिर है मेरे पास +अंडर रूट। अंडर रूट के अंडर कौन है, बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, चलें भाई थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी। सर क्या है भाई, 2x², फिर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है +3x + 9, और ये सर क्या है, =5। याद रखिएगा इसमें करेक्शन है, थोड़ी सी कर लिएगा। अब उसने कहा सर अगर ये 2 वैल्यूज़ दोनों में सेम हैं, अगर ये 2 वैल्यूज़ दोनों में क्या है, सेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा, लेट कर लूँगा। क्या करूँगा, लेट कर लूँगा कि सर ये एक बात, चले हम प्रॉपर लिखते हैं, हम लेट कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके पास 2x² + 3x किसके बराबर है, उसने कहा सर m के। किसके बराबर है, m के। अमूमन लोग यहाँ पे y लेट करते हैं, लेकिन मेरा नाम किससे आता है, m से, तो मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने दे दिया m, ठीक है। सर अगर m दे दिया तो क्या नाम रखा हमने, नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सर हमने क्या किया, हमने उधार ले लिया। क्या ले लिया, उधार, क्योंकि मसला ये है कि सर m था तो नहीं ना, आप m ज़बरदस्ती लेकर आएँ, ठीक है। याद रखिएगा इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने क्या ले लिए, पैसे उधार ले लिए। तो क्या बन गया, m+4, जहां आपके पास क्या लिखा हुआ था, 2x² + 3x, इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, m। क्या लिखा भाई, हमने लिखा m। अच्छा क्यों लिखा, ताकि इक्वेशन अब देखने में आसान हो जाए, हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। हमने एक रूट तो यहीं रखा, दूसरे रूट को उस तरफ शिफ्ट करवा दिया। दूसरे रूट को कहाँ शिफ्ट करवा दिया मैंने, राइट हैंड साइड पे। तो क्या बन गया, m+5। उसने कहा सर अब देखें, अब तो ये प्यारा सा बन गया ना, अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब सर अगर ये प्यारा बन गया तो एक काम ये करेंगे कि गेम खेलना है मुझे, किसके लिए, m के लिए, और m अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर लेकर आऊँगा। कैसे बाहर लेकर आऊँगा, सर स्क्वायर रूट रिमूव होता है किससे, स्क्वायर से। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ कहाँ पे, ऑन बोथ साइड्स। कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड्स स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे लेफ्ट पर भी आ जाएगा और यही स्क्वायर आ जाएगा कहाँ पे, राइट साइड पे।
तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास बचा अंडर रूट m प्लस 4 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 माइनस अंडर रूट आगे बताएं m प्लस 9। ठीक है सर, अब एक बात, यहाँ पे तो सिंपल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सर याद रखिएगा अगर वैल्यूज़ प्लस हो रही हूँ या माइनस हो रही हूँ और ऊपर पावर है तो पावर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्लस या माइनस में आपको प्लस या माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के बिटवीन आपके पास क्या आ रहा है माइनस, तो सर याद रखिएगा ये पूरा a बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा b, और मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा a माइनस बी। बोलें सर a माइनस बी होल स्क्वायर। सर क्या होता है, उसने कहा सर ये होता है a स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा अगर माइनस है तो -2ab, फिर मेरे पास क्या रहेगा प्लस बी स्क्वायर। और सर याद रखिएगा इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सेंस वी नो डैट, हम ये वाली बात जानते हैं। तो हम ये वाली बात जानते हैं तो एक काम क्या करेंगे, उसने कहा मैं सिंपल एक काम कर दूंगा कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या आएगा m प्लस 4। अब है a स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ आपके पास a है वहाँ आएगा पहला वाला यानी कि 5, फिर माइनस का 2 आएगा, a की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5, b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा आ जाएगा अंडर रूट m प्लस 9, फिर मेरे पास है भाई b स्क्वायर, तो अंडर रूट m प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या होगा, उसने कहा सर ये हो जाएगा m प्लस 4, बहुत प्यारे। आगे क्या बन गया, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25। सर मैं आगे क्या करूँगा, उसने कहा चलें तो थोड़ा सा 5 अच्छा नहीं बना, बना लिया हमने अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और रूट के अंदर कौन अभी भी रह गया m प्लस 9। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा m प्लस 9। अब एक काम आप ये कीजिए कि सबको एक तरफ शिफ्ट करवा दीजिए आप। ठीक है भाई, सबको क्या करवा दीजिए, एक तरफ शिफ्ट करवा दीजिए और आराम से बैठ के इसको क्या कर दीजिए सॉल्व। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आपने क्या किया, उसने कहा सर मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं इसको अरेंज करवा दूंगा। तो अरेंज करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा सर, उसने कहा सर प्लस का m, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का m। आगे बताएं सर मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर प्लस का 4 यहाँ ही रहा। ठीक है भाई, अब एक बात नोट करें, उसने कहा 25 में 9 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 34। अब ये 34 प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ सर, देखें 25 में 9 प्लस करूँगा तो आएगा 34। अब ये 34 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, m में से m माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है सर, अब मुझे बता दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, एक काम ये करेंगे, जैसे ही आपने कहा प्लस माइनस माइनस, 34 में से 4 माइनस करूँगा तो आएगा 30 और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 34 की, जो कि क्या है माइनस है। अब आगे बता दीजिए, उसने कहा मेरे पास क्या बना, सर मेरे पास ये बना कि दोनों का माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल। उसने कहा जी सर, और दोनों के दोनों देखें क्या है 10 के टेबल में आते हैं, तो मैंने क्या कहा डिवाइडेड बाय करवा दूंगा 10। सर याद रखिएगा दोनों में 10 कॉमन है। या एक और अच्छा काम, अगर आप डिवाइड नहीं करवाना चाहते तो एक काम और आप कर सकते हैं कि सर ये 10 रूट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा m प्लस अंडर रूट m प्लस 9। अब आप डिवाइड कर दीजिए, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा क्या हो जाएगा 30। ठीक है, मेरे पास क्या बना, मेरे पास 3 बचा, यहाँ बचा m प्लस 9। अब उसने क्या कहा, सर मुझे गेम किसके लिए खेलना है, m के लिए, लेकिन m अगेन कहाँ छुप के बैठा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं बाहर कैसे लाऊंगा, मैं स्क्वायरिंग करूंगा और कहाँ करूंगा ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा। और जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बता दीजिए। उसने कहा सर लेफ़्ट पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर और राइट पर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, उसने कहा सर सिंपल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताएं यहाँ तो 3 है और यहाँ क्या है अंडर रूट m प्लस 9, तो मुझे बताएं 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सर यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m प्लस 9। अब ये प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 और इक्वल टू क्या बच जाएगा m। ठीक है, अब मुझे बताएं मेरे पास m तो आ गया और सर 9 में से 9 माइनस करूँगा तो क्या बच जाएगा 0।
ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिल गया, मुझे m मिल गया। लेकिन सर मुझे m को ही फाइंड आउट करना था, मुझे तो फाइंड आउट करना था x। ठीक है, मैं x उधार ले, याद है आपको, उधार लेकर आया था m। मेरे पास सवाल किस में था, x की फॉर्म में। तो मुझे आंसर किसका चाहिए, मुझे आंसर चाहिए x का, m का आंसर नहीं चाहिए। तो m कहाँ पे लेट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वापस पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं वापस पुट कर दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर हम पुट कर रहे हैं m की जगह पे 0, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है भाई 2x², आगे क्या है भाई +3x इक्वल्स टू क्या है भाई m, और m की जगह पे क्या आ जाएगा 0। एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेंगे। उसने कहा सर इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आती है 2x² + 3x, और m की जगह आपने क्या रख दिया 0। अब क्या होगा सर, यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा वैल्यू ऑफ x। उसने कहा सर देखें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है मेरे पास यहाँ पे x, तो अगर कॉमन x तो ले लीजिए कॉमन। अब उसने कहा सर अगर x कॉमन बाहर चला गया तो 2 तो यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा, x² में से x कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा x, और अगर यहाँ से 3x में से x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब एक बात याद रखिएगा, जो बात मैं हमेशा अपने बच्चे को एक बात लाजमी बताता हूँ कि सर अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, या तो पहला वाला 0 हो, या तो दूसरा वाला 0 हो, या तो दोनों के दोनों ही 0 हों। क्या कहा कि अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो या तो पहला वाला 0 है, या तो दूसरा वाला 0 है, या दोनों ही 0 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आइदर एंड और। सर या तो पहला वाला 0 है, या तो फिर, या कम और का मतलब या तो फिर दूसरा वाला 0 है। अब जल्दी से यहाँ से देखिए एक बात, सर मुझे पहली वैल्यू ऑफ x तो मिल गई, सर मिल गई, मुझे x मिल गया, क्या मिला, उसने कहा सर 0। अब दूसरी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, सर यहाँ पे +3, इधर आके क्या हो जाएगा -3। सर गेम खेलना है x के लिए, और 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। अब आगे से देखिए, उसने कहा सर मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास हो गई वेरिफिकेशन। अब ये दोनों तो आ गए, अब मैं करूँगा वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, सर हम कंफर्म करेंगे जो हमारे पास x आया है ना वो वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा वो हमारे पास रूट है भी या नहीं है। और रूट क्या होता है, रूट बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैं x की जगह पे क्या रखूँगा 0, और कहाँ रखूँगा, इक्वेशन में। ठीक है भाई, इक्वेशन यानी कि सवाल में। अब मेरे पास इक्वेशन थी क्या, देख के बताइए ज़रा। उसने कहा सर यहाँ मेरे पास है √2x² + 3x + 4, और यहाँ है √2x² + 3x + 9, और किसके इक्वल आना चाहिए 5 के। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पुट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है सर देखें, √ आ गया भाई 2x², तो x की जगह पे क्या आया 0, फिर मेरे पास आ गया +3, x की जगह पे आ गया 0, साथ में मेरे पास क्या आ गया +4, फिर बताइए √, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई 2, x की जगह पे क्या आ गया 0², फिर बताएं +3, x की जगह पे आ गया 0, साथ में मेरे पास आ गया 5। सर बताएं किसके इक्वल है, उसने कहा सर यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे क्या है 9, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 5 के। चेक कीजिए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर यहाँ पे आ गया 2, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, आगे बताएं 3, और ये 3 0 डायरेक्टली क्या हो गया भाई 0, यहाँ पे आ गया +4। फिर सेम काम अगेन आप करेंगे कि सर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 3 0 0, साथ में आ गया मेरे पास 9, और इक्वल्स टू क्या बन गया 5। अब एक काम ये कीजिए, 2 0 0, 0 में 0 प्लस करूँगा 0, 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे बताइए एक बात, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 0 में 0 प्लस करूँगा आएगा 0, 9 प्लस कर दूँगा तो सिंपल आ जाएगा 9। अब मुझे बताएं सर 4 का स्क्वायर क्या रूट, इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 5, जो कि देखें आ भी रहा है। सर ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और अगर ये इक्वल्स टू 5 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, वेरीफाइड।
सर वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर जैसे आपने 0 रखा था बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे, अब आप x की जगह रखेंगे सेकंड वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या है -3/2। ठीक है, अगेन क्या होगा, अगेन सब कुछ वैसा ही रहेगा। आप क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर देखिए मेरे पास 2 आया, x की जगह पे क्या आ गया 3/2। सर ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर बताएं मेरे पास क्या है +3, x की जगह क्या है, सॉरी यहाँ पे है -3/2। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या है +4। अब आगे बता दीजिए, मेरे पास आ गया +√, अगेन आ गया 2, x की जगह क्या लिखूंगा -3/2, ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर, फिर मेरे पास आएगा +3, x की जगह आ जाएगा -3/2, प्लस क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया +9, और किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। अब देख लीजिए ज़रा सर, अब देखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा 2 तो एज इट इज़ आ गया। सर एक बात याद रखिएगा, पावर अगर इवन नंबर में होगी, इवन नंबर का मतलब पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सर याद रखिएगा पावर अगर इवन नंबर में होगी तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा रिमूव होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, डिवाइड में क्या आ गया 2, साथ में मेरे पास आ गया 4। सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या बना बताइए, स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा करते हैं जी सर, 2 आ गया। अगेन पावर इवन नंबर में है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 2, और साथ में आ गया 9। ठीक है भाई, उसने कहा सर अब क्या होगा, चले सर अब कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सेम एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और किसके बराबर है ये सर, इक्वल आना चाहिए 5 के। तो अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा, सर यहाँ बचा 9/2, ठीक है भाई आ गया, -9/2, सर साथ में मेरे पास क्या आ गया +4। ठीक है सर, आगे बताइए क्या बना, उसने कहा सर अगेन आ गया 9/2, फिर आ गया मेरे पास -9/2, फिर मेरे पास आ गया +9, और इक्वल्स टू क्या आ चुका है 5। अब यहाँ बताएं सर, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा √4, मेरे पास बचा √9, और सर ये किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के। तो जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिलेगा 2, 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में फाइंड आउट करूँगा तो मिलेगा 3, और दोनों को प्लस करूँगा तो अगेन मेरे पास क्या हो गया सर 5 आ गया, और अगेन अगर 5 आ गया डेट मीन्स ये कि मेरे पास सर अगेन क्या हो गया, अगेन वेरीफाई हो गया, यानी कि आप लिख देंगे वेरीफाइड। और अगर दोनों वैल्यूज़ वेरीफाइड हो गई तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में दोनों के दोनों ही आएंगे, दोनों ही आपके पास हैं रूट, दोनों ही आपके पास क्या है रूट। और रूट क्या होती है, रूट बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसको आप इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। तो अभी हमने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर 1, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर, ठीक है 1 नहीं, पार्ट नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। अब जैसे ही पार्ट नंबर 6 हमने देखा तो हम मेंशन कर रहे हैं सॉल्व, और सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। सर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जैसे ही आपने देखा, आपने क्वेश्चन क्या कर लिया, रीराइट कर लिया। सर क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन मेरे पास है y², आगे क्या है -3y + 9, माइनस आ गया। आगे बताएं सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर इसके बाद मेरे पास आ गया y², फिर बताइए -3y, फिर बताएं मेरा बच्चा क्या आ गया +36। अब बताएं क्या आ गया, +3 = क्या है 0। अब अगेन आपने क्या देखा कि सर देखें रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ आती तो मैं एक वक्त को डायरेक्ट सॉल्व कर लेता, लेकिन अंदर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो मैंने अगेन क्या किया, मैंने लेट कर लिया। सर लेट कर लिया कि y² - 3y सर किसके बराबर है, उसने कहा सर m के। सर m क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर मेरा नाम m से आता है, तो मैंने क्या ले लिया, m ले लिया। अब जैसे ही m लिया तो मैं उधार लेके चला आगे। सर जैसे ही उधार आगे लेके चला तो मेरे पास क्या बना ये बता दीजिए। उसने कहा सर ये हो गया m + 9 माइनस, आगे बता दीजिए मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर ये हो गया m + 36। ठीक है सर, क्या हो गया, उसने कहा सर m + 9 हो गया और m + 36 हो गया, साथ में क्या आ गया +3 = आ गया 0। अब मैं एक रूट तो यहीं रखूँगा, जो बाकी 2 वैल्यूज़ हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट करवा दूँगा। तो क्या बनेगा,
उसने कहा सर ये बेचारा तो मासूम अपनी जगह एज इट इज़ रहा। अब ये माइनस का स्क्वायर रूट उधर आके क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 3 यहाँ पे आके हो गया माइनस। ठीक है सर, प्रॉब्लम ये मुझे गेम खेलना है एम के लिए, और एम कहाँ छुप के बैठा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंडर। तो स्क्वायर रूट के अगर अंडर छुप के बैठा हुआ है तो बाहर कैसे लाऊंगा सर, स्क्वायरिंग करूंगा, और कहाँ करूंगा, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग अप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ प्रॉपर लिख लिया कि सर मैं स्क्वायरिंग अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ, लेफ्ट पर भी स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ और राइट पर भी क्या अप्लाई कर रहा हूँ, स्क्वायर। ठीक है सर, वैल्यू मेरे पास क्या है, वैल्यू बता दीजिए। उसने कहा वैल्यू मेरे पास है √m+9, और सर यहाँ बताएं मेरे पास क्या है, m+36 अंडर रूट में, और यहाँ क्या है -3। तो एक बात याद रखिएगा सर, अगर आपकी वैल्यू ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a-b का। पूरी वैल्यू a बन जाएगी, सेकंड पूरी वैल्यू b बन जाएगी, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m+9, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो चलें सर मुझे बता दीजिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है। उसने कहा सर अगर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और a-b के, तो मेरे पास क्या होगा, a-b होल स्क्वायर। सर क्या होता है, a स्क्वायर, आगे क्या आएगा, -2ab प्लस क्या रहेगा, b स्क्वायर। अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मुझे मिलेगा यहाँ पे m+9 a स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, यानी कि m+36। ठीक है सर, m+36 स्क्वायर, आगे क्या है -2, ए की जगह क्या है भाई अंडर रूट, चलें दोबारा बताएं, ए की जगह पे क्या है भाई √m+36, आगे बताएं बी की जगह मेरे पास है 3, फिर है b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। चलें सर आगे बताएं मेरे पास क्या बना, m+9। ठीक है सर, अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर बनेगा m+36, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 क्या हो जाएगा 6, अंडर रूट में क्या आया m+36, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब मैं इन सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा m। ठीक है सर, ये प्लस का m इधर आके हो जाएगा माइनस का m। ठीक है सर, अब ये हो गया प्लस का 9। अब एक बात मुझे बता दीजिए सर, ये दोनों प्लस में हैं, इधर आके किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो -36 माइनस का 9, और सर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -6 अंडर रूट m+36। अब देखें कौन किससे कैंसिल हुआ, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ बचा -36 और यहाँ बचा -6 अंडर रूट m+36। अब बच्चे ने एक बात बोली कि सर मुझे गेम किसके लिए खेलना है, मुझे गेम खेलना है m के लिए, और ये -6 जो ये रूट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट m+36। ठीक है सर, अब देखें क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा क्या हो जाएगा 36। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा, बचा 6, और यहाँ क्या बचा अंडर रूट m+36। ठीक है सर, अगेन जो मुझे फाइंड आउट करना है वो कहाँ छुप के बैठा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो मैं बाहर कैसे लाऊंगा, मैं करूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सर मैं स्क्वायरिंग अप्लाई करूँगा, और कहाँ अप्लाई करूँगा, ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या बनेगा 6। ठीक है सर, मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायरिंग अप्लाई करूँगा लेफ़्ट पर भी, और स्क्वायरिंग अप्लाई करूँगा राइट पर भी। तो यहाँ आ जाएगा 6 अंडर रूट, आगे क्या है भाई m+36। ठीक है भाई, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे देखें सर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा m+36। सर मुझे गेम खेलना है m के लिए, तो प्लस का 36 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 36, और बच जाएगा m, और m मुझे क्या मिलेगा सर, 36 में से 36 माइनस करूँगा तो मिल जाएगा 0। ठीक है सर, क्या मिल गया, मुझे मिल गया अगेन m मिला, 0 मिला, जैसे पार्ट नंबर 5 में मिला था मुझे।
तो मैं उधार लेकर आया था कहाँ से, इक्वेशन 1 से। मैं वापस पुट कर दूंगा m की जगह 0 और कहाँ पुट करूंगा, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर इक्वेशन 1 आपके पास है y² माइनस 3y और m की जगह पे क्या रहेगा 0। ठीक है भाई सर, मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर y² आगे क्या है माइनस 3y इक्वस m की जगह क्या आ गया 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है मेरे पास y। तो अगर मैंने कॉमन y लिया तो y² में से मैं y लूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1y, और 3y में से अगर y कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा -3 इक्वस टू क्या आ गया 0। अब सर बात समझिएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है 0, आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये कि या तो पहली वैल्यू 0 है या तो दूसरी वैल्यू 0 है। क्या कहा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो पहला वाला 0 है या तो दूसरा वाला 0 है या तो दोनों ही 0 हैं। तो मैंने लिखा आइदर एंड और, या तो सर y 0 है या बेसिकली y -3 0 है। तो चलें अब हम चाहते हैं सर आगे। उसने कहा सर यहाँ पे देखें मुझे y की पहली वैल्यू मिल गई और y की पहली वैल्यू क्या मिल गई 0। ठीक है, अब आगे जाइए। उसने कहा सर ये -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, इसका मतलब मुझे सेकंड y मिल गया और क्या मिला y इक्वस टू क्या मिल गया 3। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि सर ये जैसे ही चेक करूँगा मैं कि मेरे पास कौन सा आंसर रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो बच्चे ने कहा सर रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, सर रूट ऑफ द इक्वेशन वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट क्या होता है, रूट बेसिकली वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई। तो अब मैं वेरिफिकेशन करूँगा, चेक करूँगा। और सर कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे y इक्वल टू 0 के लिए। किसके लिए भाई, उसने कहा सर हम वेरिफिकेशन करेंगे 4y इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन के अंदर मेरे पास y था वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, वहाँ वहाँ रखूँगा 0। ठीक है भाई, अब देखें मेरे पास क्वेश्चन था क्या, इक्वेशन थी क्या, सर मेरे पास क्या है भाई √y² -3y + 9 माइनस √y² -3y + 36 + 3। चलें भाई, अब मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो सर कैसे पुट करेंगे, देखिए उसने कहा सर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ बता दीजिए। उसने कहा y², तो y की जगह मेरे पास क्या रहेगा 0, फिर है -3y और y की जगह अगेन क्या रहेगा 0, फिर मेरे पास क्या रहेगा +9, फिर मेरे पास आ जाएगा -√। ठीक है भाई, आ गया। आगे बताइए अगेन y की जगह पे क्या आ गया 0, फिर मेरे पास आ गया -3, y की जगह मेरे पास आ गया 0, फिर मेरे पास आ गया +36 और सर +3। ये पूरा का पूरा किसके बराबर आना चाहिए 0 के। सर यहाँ देखें 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 +9 सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 +36 +3 इक्वस टू क्या आ गया 0। सर रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ बचा 9 और यहाँ रिमेनिंग बचा मेरे पास 36 +3 इक्वस टू क्या आ गया 0। 9 का रूट मेरे पास क्या आएगा 3, 36 का रूट मेरे पास क्या आएगा 6। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, सर 3 में 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर है -6 और 6 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। और सर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई इसका मतलब ये रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन है और कंडीशन क्या हो गई वेरीफाइड। ठीक है सर, अब जैसे आपने 0 वेरीफाई किया है बिल्कुल ऐसे ही आप सेकंड वैल्यू वेरीफाई करेंगे और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है 3। ठीक है सर, कंफर्म करेंगे सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है 3। अब 3 को कैसे वेरीफाई करवाएंगे, सर अगेन मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन में। ठीक है सर, मेरे इक्वेशन क्या आ रही है, मेरे पास इक्वेशन आ रही है √। चलें भाई, क्या हो गया 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया -3। सर जहाँ जहाँ 0 रखा था वहाँ वहाँ मेरे पास क्या रहेगा 3। जी सर, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। आगे बताइए सर यहाँ पे क्या रहेगा -3, x की जगह पे सॉरी y की जगह पे क्या रहेगा 3, फिर आ जाएगा +36 +3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया मुझे बताएं क्या मिला, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है सर, आगे बताएं 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, फिर मेरे पास आ गया +9। जी सर, अब मुझे अच्छा यहाँ पे मैं एक मिस्टेक हो गई हमसे छोटी सी, आप देखें यहाँ पे स्क्वायर नहीं है
ठीक है सर, अब बताएं क्या बना। उसने कहा 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस मेरे पास आ गया 9। जी सर, अगेन मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस मेरे पास आ गया 36 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या हुआ सर, ये -9 प्लस 9 -9 प्लस 9 कैंसिल हो गए और मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे 9 और यहाँ मिल गया यहाँ क्या मिल गया 36। सर 9 का रूट हो जाएगा 3, 36 का रूट हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 3 में 3 प्लस करूँगा 6 और 6 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। और जैसे ही 0 आया इसका मतलब ये कि ये कंडीशन भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो मैं क्या लिखूँगा, वेरीफाइड हो गया सर। तो अगर वेरीफाई हो गया तो मैं क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन सेट। और अगर दोनों ने वेरीफाई किया है तो इसका मतलब दोनों ही क्या हैं, इक्वेशन के रूट, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। पहला वाला कौन था, उसने कहा सर 0 था, ठीक है, और दूसरा वाला कौन है, 3 है। और यही इक्वेशन का क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।